हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू सिग्मा ई लर्निंग सेंटर। और आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स का पार्ट 3, जिसमें हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बेसिकली ये प्राइम फैक्टराइजेशन की थ्योरी होगी और हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स से। देखिए सर, पहला बेसिक टर्म है फैक्टर। फैक्टर आप लोग में से किसको किसको पता है? और दूसरा होता है मल्टीपल। देखो बेटा, फैक्टर क्या होता है? अगर आपने कोई नंबर अज्यूम किया है, वो जिन नंबर से मिलके बना होता है, जिन नंबर के प्रोडक्ट से मिलके बना होता है, उन नंबर्स को उस गिवन नंबर का फैक्टर कहते हैं। जैसे अगर हम एक नंबर 20 ले लें, तो 20 मिलके बना हुआ है 4 और 5 से, और 4 मिलके बना हुआ है 2 और 2 से। तो यानी कि 2, 2, 5 इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसके कितने यूनिक फैक्टर्स हैं, तो देखो 2 बार रिपीट हुआ है 2, तो 2 को हम एक ही कंसीडर करेंगे। अगर यूनिकनेस पूछी जाए, यूनिकनेस का मतलब कि कौन-कौन से फैक्टर दूसरे से अलग हैं, तो देखो ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये तो सेम है ना, तो इन दोनों को एक कंसीडर करोगे अगर यूनिक फैक्टर पूछा जा रहा है। और 5, ठीक। एक चीज, मल्टीपल क्या होता है बेटा? जैसे एक नंबर ले लो, उसमें आप किसी नंबर से मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो जो रिजल्ट आता है वो उसका मल्टीपल होता है। समझे? ऐसे। ठीक है। अब आपने जब टेबल पढ़ी होगी, तो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक नंबर के टेबल में भी आते हैं और दूसरे नंबर के टेबल में भी आते हैं। जैसे अगर हम 2 और 3 की टेबल ले लें बगल बगल, तो हम लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट। बस इतने की जरूरत है। यहाँ पे 6, 9, 12, 15 डॉट डॉट डॉट। तो अब आप देखो कि ये सारे जो नीचे के नंबर हैं, ये 2 के मल्टीपल्स हैं। ये सारे जो नंबर्स हैं नीचे, ये 3 के मल्टीपल्स हैं। लेकिन इनमें कुछ ऐसे नंबर हैं जो कॉमन है। जैसे 6 दोनों में है, तो 6 क्या हो गया? कॉमन मल्टीपल। इसको मैं CM दिख रहा हूं, कॉमन मल्टीपल। 12 क्या हो गया? कॉमन मल्टीपल। अगर आप आगे जाओगे तो 18 भी मिलेगा दोनों में, तो वो भी क्या हो जाएगा? कॉमन मल्टीपल। 12 क्या हो गया? कॉमन मल्टीपल। और 18 क्या हो गया? कॉमन मल्टीपल। फिर आप और आगे जाओगे, आपको 24 मिलेगा, वो भी क्या हो जाएगा? कॉमन मल्टीपल। तो अब आपसे पूछा जाए कि इन दोनों गिवन नंबर 2 और 3 के लिए सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है, तो आप बोलोगे 6। और इसी को बेटा हम एलसीएम कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दो नंबर्स का या दो से अधिक नंबर्स का। मतलब आप चाहे 2 नंबर लो या 3 नंबर लो या 4 नंबर लो, उन चारों नंबर के जब आप मल्टीपल निकालोगे, तो उन सारे नंबर में कुछ कॉमन मल्टीपल निकलेंगे। उन कॉमन मल्टीपल्स में से जो सबसे छोटा नंबर होता है, उसी को हम एलसीएम कहते हैं। ठीक। अब बेटा आओ बात करते हैं थोड़ी सी एचसीएफ की। जब बेटा आपको एचसीएफ देखना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आप एक एग्जांपल समझो। 20 आपने एक नंबर ले लिया, दूसरा नंबर आपने 50 ले लिया। अब 20 का आप फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको मिलेगा 2, 2, 5। यानी कि इन नंबर्स को आप प्रोडक्ट कर दोगे तो ये 20 आ जाएगा। इसके बाद फिर आप इसका देखोगे तो आएगा 2, 5, 5। यानी कि आप 20 को क्या लिख सकते हो? आप 20 को लिख सकते हो 2 into 2 into 5। 50 को आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 2 into 5 into 5। अब बेटा देखो, ये 2 जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिक फैक्टर्स कितने हैं, तो यूनिक फैक्टर इसमें कौन कौन से हैं? 2 और 5। मतलब दो ही नंबर यूज हुए, नए नए 2 और 5। अब वो कितनी बार यूज हुए हैं उससे अभी हमसे मतलब नहीं है। और यहां भी अगर देखो बेटा, तो यूनिक नंबर कितने यूज हुए हैं? 2 और 5, यही नंबर यूज हुए हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या कहता है, पहले देखो भैया कि कॉमन फैक्टर कितने हैं। तो इसमें जो यूनिक फैक्टर हैं वो ये हैं, और इसमें जो यूनिक फैक्टर ये हैं। और इन यूनिक फैक्टर में कॉमन क्या है? दोनों कॉमन है सर। दोनों में 2 है, दोनों में 5 है। तो यानी कि ये नंबर तो रहेगा ही रहेगा। पहली चीज। अब इस 20 को बेटा आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, 2 into 2 को हम 2 की पावर 2 लिख दें, इंटू 5 लिख दें। और इसके बाद 50 को हम 2 का पावर 1 लिख दें, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिख दें, क्योंकि 5 2 टाइम्स है। ठीक है। तो ये कहते हैं कि सर, जो कॉमन फैक्टर्स हैं दोनों में, तो दोनों में क्या है? 2, दोनों में क्या है? 5। तो कहते हैं सर, कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट करो उनकी ही मिनिमम पावर्स के साथ। यहां पे
दोनों में 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो हमें मिनिमम लेना है 2 का पावर 1। 5 में भी देखो बेटा 5 कॉमन फैक्टर है, और उसके बाद क्या है, पावर हमें मिनिमम लेनी है। पावर मिनिमम क्यों लेते हैं, इसके पीछे लॉजिक है बेटा। उसके पीछे लॉजिक ये है कि यहाँ सिर्फ 5 है और यहाँ 25 है, और आपको कॉमन फैक्टर निकालना है, तो दोनों में 5 ही कॉमन है, 25 कॉमन नहीं है, इसीलिए हम लीस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी देखो बेटा दोनों में 2 कॉमन है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन दोनों में अगर कॉमन निकालोगे तो 2 ही है ना, क्योंकि 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, इसीलिए हम लेस पावर लेते हैं। तो ये क्या निकल के आएगा नंबर 10। तो 10 क्या आ जाएगा बेटा, एचसीएफ। और ये जो एलसीएम या एचसीएफ आप निकालते हो, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, एचसीएफ ऑफ ए बी। ठीक है, एचसीएफ ऑफ ए बी और एलसीएम ऑफ ए बी। ठीक है जी। अब इसके बाद चलिए सर आपकी थ्योरी पे चलते हैं। देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। ठीक है, देखो बेटा दो टाइप के नंबर होते हैं, पहला प्राइम होते हैं जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं, या फिर एक से डिवाइड होते हैं, और ये नंबर एक से बड़े होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर। और दूसरा होते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो प्राइम नहीं होते, मतलब इनके और भी फैक्टर्स होते हैं, ये मतलब अपने और एक के अलावा और दूसरे नंबर से भी डिवाइड होते हैं। जैसे आपने 17 ले लिया, तो 17 क्या है, या तो ये 1 से डिवाइड होगा या तो 17 से। लेकिन आपने 30 ले लिया, तो ये 1 से भी डिवाइड होगा, 30 से भी डिवाइड होगा, उसके अलावा 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी डिवाइड होगा। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। इस चीज को याद रखना, आगे इस पे क्वेश्चन है। कंपोजिट नंबर मैं आगे नहीं बताऊंगा, अभी बता दिया। ठीक है, तो कहता है कि सर जब भी आप किसी कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन करते हो, ऐसा फैक्टराइजेशन करते हो कि वो सारे प्राइम नंबर्स में आ जाए, मतलब मिनिमम फैक्टराइजेशन। जैसे 20 है, तो 20 को आप 4 इंटू 5 भी लिख सकते हो, लेकिन ये इसका लास्ट फैक्टराइजेशन नहीं है, क्योंकि 20 को आप लास्ट में अगर लिखना चाहो तो 2 इंटू 5 लिख सकते हो। मतलब कि आपको किसी भी नंबर को प्राइम्स के फॉर्म में एकदम से एक्सप्रेस करना है। कोई भी आप नंबर उठाओगे तो उसको आपको प्राइम नंबर तक फैक्टराइज करना है। तो कह रहा है कि सर जब आप ऐसा फैक्टराइजेशन करते हो, तो जो फैक्टराइजेशन निकल के आता है वो यूनिक होता है। यूनिक इन द सेंस, यूनिक का मतलब आपको पता है, अगर 20 का फैक्टराइजेशन 2 का पावर 2 इंटू 5 है, तो ये 2 का पावर 2 इंटू 5 ही रहेगा। बस आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 5 इंटू 2 का पावर 2, या आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 5 इंटू 2। समझे, यही चीज आप कर सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि जिस ऑर्डर में आप इन प्राइम नंबर्स को अरेंज करोगे, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, और एक तरीका ये है, उसको छोड़ दो अपार्ट फ्रॉम। लेकिन जो नंबर होंगे फैक्टराइजेशन के वो यूनिक होंगे। ऑब्वियस सी बात है, अब अगर 22 इंटू 5 से मिलकर बना है, तो उसमें कहीं 3 तो आ नहीं जाएगा, वो 2 इंटू 5 ही रहेगा। बस आप उसको 5 इंटू 2 लिख सकते हो, या 2 इंटू 5 इंटू 2 लिख सकते हो। मतलब बेसिकली आप नंबर का पोजीशन बदल सकते हो, पर आप नंबर्स को नहीं बदल सकते हो। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। इसी को दूसरे फॉर्म में ऐसे लिखा गया है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर। अब इसमें इन्होंने क्या किया, नेचुरल नंबर में कंपोजिट और प्राइम नंबर दोनों को जोड़ दिया। क्योंकि देखो कंपोजिट नंबर को आप लास्ट में प्राइम्स के फॉर्म में लिख सकते हो, और प्राइम्स तो ऑलरेडी प्राइम है। तो बेसिकली आप हर नेचुरल नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो, और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। वही की फैक्टर्स 2 3 5 हैं, तो आप उसको 2 3 5 लिख सकते हो, या 5 3 2 लिख सकते हो, या फिर आप 3 5 2 लिख सकते हो। मतलब आप उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हो, बट ये नंबर्स चेंज नहीं हो सकते। ठीक है सर, चलिए सर आगे चलते हैं। अब इसके बाद आती है आपकी एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया ये नंबर दिए हुए हैं, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा इसमें एक ही काम होगा, हम नंबर लिखेंगे और उसको जो भी सबसे छोटा पॉसिबल नंबर हमारे दिमाग में है 1 के अलावा,
उससे हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। देखो 0 है मतलब ये इवन नंबर है, ये 2 से डिवाइड होगा। 2 इंटू 70। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2 इंटू 35। फिर इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 5 इंटू 7। यानी कि आपको क्या मिला बेटा, आपको मिल गया कि हम 140 को कितने प्राइम नंबर है बेटा 2 2 5 7, यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ये 2 का पावर 2 क्यों लिखे हैं, क्योंकि 2 का मल्टीप्लीकेशन 2 बार हो रहा है और आपको पता है किसी नंबर का 2 बार मल्टीप्लीकेशन होता है तो उसको हम उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है सर, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा 156 है। 156 में आपको क्या करना है बेटा, फिर से ये 6 है तो 2 से तो जाएगा ही, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे 78। फिर से आप 2 ले जाओगे, यहाँ पे आएगा 39। फिर से आप लेके आओगे तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू 13। तो 156 में कितने प्राइम नंबर्स हैं 2 2 3 13, इनका मल्टीप्लीकेशन करके देख लो यही आएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। किसी को ये डाउट ना हो कि सर आप ये वाले साइड के नंबर क्यों नहीं लिख रहे हो, क्योंकि बेटा इसको हम ऑलरेडी तोड़ दिए हैं 2 फॉर्म में, फिर इसको भी तोड़ दिए हैं, तो जब सबसे छोटे फैक्टर लिख दिए तो ये नंबर तो ऑलरेडी उसमें इंक्लूड हो गए। ठीक है, चलिए सर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा 3825। अब देखो ये नंबर देखने से ही पता चल रहा है कि 2 से डिवाइड नहीं होगा। हाँ, इस टाइप की सवाल लगाने के लिए आपको 1 से लेके 9 या 10 तक की जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, आपने 6, 7, 8 में या कहीं पढ़ा होगा, उसको आप देख लेना। तो बेसिकली देखो इस नंबर में अगर आप सम निकालोगे इनका इंडिविजुअल 3 इंटू 8 11 प्लस 2 13 प्लस 5 18, तो कहते हैं कि अगर कोई नंबर हो और उसके जो कंपोनेंट्स हैं जैसे 3 8 2 5, इनका सम अगर कोई ऐसा नंबर हो जो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 3 से डिवाइड होगा। तो आप इनको 3 से डिवाइड करिए, आपको क्या मिलेगा 1 2 7 5, यहां से मिल जाएगा। फिर आप इसको 3 से डिवाइड करिए, अब वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, मेरी प्रैक्टिस है तो मैं कर रहा हूं, नहीं तो आप चेक कर लो। 7 5 12, 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15, 15 3 से डिवाइड होता है तो ये भी 3 से डिवाइड होगा। अब ये 425 आ गया। अब देखो बेटा 4 2 6 प्लस 5 11, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब तो लास्ट में 5 है, 5 से डिवाइड होगा कंफर्म, 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 85। फिर इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 17 इंटू 5। तो 3825 को जब आप लिखने बैठोगे बेटा तो कितने प्राइम नंबर है बेटा 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7, मतलब यूनिक कितने हैं 3 5 7। अब वो कितने टाइम्स रिपीट हुए हैं वो तो अलग बात है, उसको पावर में लिख दिया है। ठीक है, चलो बेटा अब अगले सवाल पे चलते हैं। 5005। अब ये नंबर क्लियर है कि 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो सर ये डिवाइड किससे होगा, ये डिवाइड होगा 5 से। और यहाँ क्या आएगा 1001। और जब 1001 यहाँ आएगा बेटा, इसको आप तोड़ोगे तो ये 7 और 143 का मल्टीप्लीकेशन होता है। आप 7 का डिवीजन रूल पढ़ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर ने कैसे किया है। उसके बाद 143 तो 11 और 13 का प्रोडक्ट होता है। तो बेसिकली आपको क्या मिल गया बेटा कि 5005 किसका प्रोडक्ट होता है 5 7 11 13। ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट होता है। अब इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। ठीक, देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन जो है 7429। मैं एडवाइस दूंगा कि इस नंबर को आप लोग याद कर लो, क्योंकि ये जो नंबर है ये 3 बड़े प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। और ये सवाल अगर ऐसे एग्जाम में आ गई तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो इस नंबर को याद कर लेना। और ये भी याद कर लेना कि ये किसका किसका प्रोडक्ट है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप इतने तक डिविजिबिलिटी लगाओगे, फिर 11 से डिवाइड करके देखोगे, फिर 12 से, फिर 13 से, फिर 14 15 16 17 पे जाके कहीं आपको एक नंबर मिलेगा। फिर उस नंबर को आप 1 2 3 4 5 से लेके 18 तक डिवाइड करोगे, कुछ नहीं मिलेगा। फिर अगला नंबर मिलेगा 19 और 23, तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर नंबर को याद कर लेना कि ये नंबर 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है, क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं। चलिए सर आगे चलते हैं हम लोग, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और दिखाना है कि एलसीएम और एचसीएफ आप जिन नंबर्स का निकाल रहे हो, अगर हम उनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कर दें तो वो बराबर होता है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी है बेटा कि अगर दो नंबर हैं ए बी,
तो अगर आप एलसीएम ऑफ ए बी कर रहे हो और उसके बाद आप एचसीएफ ऑफ ए बी कर रहे हो, तो वो बराबर होता है ए इंटू बी के। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। और इसके थ्रू एग्जाम में आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हो। या अगर आपको किसी बड़े से नंबर का दो नंबर दे दे, उसका एलसीएम निकालने को बोले और एचसीएफ दिया रहे, ऐसी सवाल आपको दी है, तो आपको पूरा मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे एचसीएफ से डिवाइड कर दो, नंबर छोटा हो जाएगा, उसके बाद प्रोडक्ट कर लेना। जब आएगा तब बताऊंगा। अभी चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 26 एंड 91, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल दो। बेटा इसको 26 को तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो 2 इंटू 13, और 91 को भी आप क्या लिख सकते हो, ये तो टेबल्स हैं, क्लियर क्लियर, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। तो अब बेटा एचसीएफ क्या बोलता है? एचसीएफ बोलता है कि पहले तो सर सारे यूनिक वाले जो आपके फैक्टर्स हैं उनको लिख लो। तो यूनिक फैक्टर एक ही है, और उसमें जिसकी पावर मिनिमम रहे उसको लिख लो। तो पावर दोनों की सेम ही है, एक है, तो बस यही। तो एचसीएफ क्या हो गया? एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91, ऐसे लिखना आप एग्जाम में। तो ये क्या आ गया बेटा? 13 आ गया। फिर जब आपको एलसीएम निकालना है बेटा, एलसीएम, तो एलसीएम क्या कहता है? कहता है भैया एक काम करो, सारे यूनिक वाले लिख लो और उनका प्रोडक्ट कर दो, 273। उसके बाद अगर कोई नंबर जो यूनिक है, मतलब 2, अगर ये एक से ज्यादा बार आया है, मतलब कि सपोज करो ऐसा होता कि यहाँ पे 7 का स्क्वायर होता या यहाँ पे 13 का स्क्वायर होता, तो कहते हैं भैया जो नंबर एक से ज्यादा बार आया है दोनों में, मतलब यहाँ 7 होता और यहाँ 7 का स्क्वायर होता, तो कहता है भैया उसकी बड़े वाले की पावर लिख दो। जब आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अब आप इसको करना शुरू करेंगे तो आपको मिलेगा 14 इंटू 13, ये आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको करना शुरू करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी 182, ठीक है। कोई दिक्कत? अब बेटा आपको दोनों नंबर मिल गए, तो अब आप एक काम करो, एलसीएम ऑफ 26 91 इंटू एचसीएफ ऑफ 26 91 कर लो, ठीक है। और इधर से आप क्या करो, 26 इंटू 91 कर लो। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे बेटा, तो आप देखोगे कि 13 इंटू 182 ये बराबर है 26 इंटू 91 के। ऑब्वियसली बराबर होगा। अब आपको पूरा प्रोडक्ट निकालने की भी जरूरत नहीं है। 182 को आप क्या लिख सकते हो? 182 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 91 इज इक्वल टू 26 इंटू 91। तो एक बात बताओ बेटा, 13 इंटू 2 को हम क्या लिख दें? 26 इंटू 91। जब इधर 21 इंटू 6 26 इंटू 91 हो रहा है और इधर भी 26 इंटू 91 हो रहा है, तो रिजल्ट तो ऑब्वियसली सेम हो रहा है। बस यही है आपका आंसर, ठीक है। आपको आंसर निकालना है तो आप दोनों साइड से निकाल सकते हो। ऐसे आंसर निकाल देना, आपके टीचर खुश हो जाएंगे। ये 13 इंटू 182 कर देना। आंसर अप्रॉक्स अप्रॉक्स मैं लिख दे रहा हूँ, 2366 आएगा दोनों साइड से, इधर से भी आएगा और इधर से भी आएगा, तो आप लिख देना, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 5 10 एंड 92। अब बेटा देखो दूसरी सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, 5 10 92। तो सबसे पहले बेटा हमको फैक्टर करना है, तो 5 10 का फैक्टर कर लो बेटा। 5 10 का फैक्टर करोगे क्या आएगा? 2, और यहाँ से क्या आएगा? 255 आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर बेटा इसको आप 3 से डिवाइड करोगे, तो जब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो बेटा कितना आएगा? 85। फिर अब तो 85 आपको पता है, ये 17 टाइम्स इंटू 5 होता है, ठीक है। तो अब आपको 5 10 का क्या मिल गया फैक्टर? 5 10 का आपको फैक्टर मिल गया 2 3 5 17। और 92 का बेटा आप करोगे तो क्या मिल जाएगा? 92 को भी देख लो, 2 इंटू 46, फिर 2 इंटू 23, बस हो गया इसका। तो जब आप इसको लिखोगे 92, तो आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 2 का पावर 2 इंटू 23। तो जब बेटा आपको एचसीएफ निकालना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों नंबर का, 92 एंड 510, तो आप क्या लिखोगे बेटा? आप लिखोगे कि सर इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? कॉमन सर सिर्फ 2 है, 2 है। लेकिन सर कौन सा टूल है, ये वाला टूल है या ये वाला टूल है? तो एचसीएफ बोलता है कि सर हम हमेशा कॉमन फैक्टर्स लेते हैं, और कॉमन फैक्टर अगर किसी में एक बार आया है, किसी में 2 बार आया है या किसी में 10 बार आया है, तो जिस टर्म में जो कॉमन फैक्टर है उसकी पावर लोएस्ट होती है, हम वही कंसीडर करते हैं। तो लोएस्ट पावर कहाँ है बेटा?
यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो हम 2 का पावर 1 कंसीडर करेंगे। तो इसका एचसीएफ बेटा क्या निकल के आ गया? एचसीएफ निकल के आ गया 2। ठीक है। अब बेटा एलसीएम इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। एलसीएम कहता है कि सर सारे यूनिक फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन होगा और जो फैक्टर दोनों में होगा उसमें जिसमें फैक्टर की पावर ज्यादा होगी हम उसको कंसीडर करेंगे। तो यूनिक फैक्टर देखो कितने हैं बेटा? 2, 3, 5, 17, 23। ये तो सारे यूनिक फैक्टर हो गए। अब देखो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो एलसीएम बोलता है कि जिसमें पावर ज्यादा रहेगी उसको कंसीडर करोगे। पावर ज्यादा कहाँ है? यहां। तो बस अब आप इसका मल्टीप्लीकेशन कर दो। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 23। तो बेटा जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर निकल के आएगा 23460। ठीक है। अब आपको एलसीएम मिल गया और एचसीएफ मिल गया। एलसीएम क्या मिल गया है? 23,416 और एचसीएफ क्या मिल गया है? 2। तो बेटा अब आप क्या करोगे? एलसीएम इंटू एचसीएफ कर दो, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 इंटू 23,460। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको मिलेगा 46,920। ठीक है। अब बेटा ये तो एलसीएम इंटू एचसीएफ आ गया। अब आपको वेरीफाई करना है कि ये सही है कि नहीं, तो आप क्या करो? आप दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन कर दो। जो आप मल्टीप्लीकेशन करोगे बेटा तो यहां से भी निकल के आएगा 46,920, यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। यहां से भी आप ये चीज प्रूफ कर दिए। ठीक है बेटा। अब चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा देखो आपके पास क्या है? 336 एंड 54। अब बेटा 336 को जब आप डिवाइड करना शुरू करोगे तो यहां से आपको मिलेगा 168। फिर यहां से आप इसको जब डिवाइड करोगे तो यहां से आपको मिल जाएगा 84। फिर यहां से जब आप डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 42। फिर आप डिवाइड करोगे तो मिलेगा 21। अब आपको पता चल गया कि ये 3 इंटू 7 होता है। तो 336 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 कितने टाइम्स हुआ है बेटा? 1, 2, 3, 4। तो 2 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार लिखेंगे, या फिर सीधा लिखते हैं 2 का पावर 4, जिसका मतलब होता है 2 इंटू 2 4 टाइम्स। ठीक है। तो अब इसमें और क्या मल्टीप्लीकेशन होगा? 3 और 7। अब आप 54 देखो बेटा। 54 को आप क्या लिख सकते हो? 54 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। यही आप लिख सकते हो। अब बेटा जब इसको आप यही लिख सकते हो तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? 54 इज इक्वल टू 3 का पावर 3 इंटू 2। ये मिल गया बेटा। अब एक बात बताओ, एचसीएफ निकालने के लिए बेटा हम क्या करते हैं? एचसीएफ निकालने के लिए बेटा हम करते हैं कि कॉमन फैक्टर्स देखते हैं कौन कौन से हैं। तो कॉमन फैक्टर देखो बेटा, दोनों में 2 है और दोनों में 3 है। अब बेटा यहाँ पे 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 का पावर 4 है, तो एचसीएफ बोलता है कि लीस्ट पावर वाला उठाएंगे, तो हम 2 का पावर 1 उठा लिए। उसके बाद कह रहा है कि सर यहाँ पे 3 का पावर 1 है, यहाँ पे 3 का पावर 3 है, तो हम क्या उठाएंगे? लीस्ट पावर वाला, 3 का पावर 1। और उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। क्या आ गया? 6। तो एचसीएफ क्या आ गया 336 और 54 का? 6। एलसीएम के लिए क्या कहता है? कहता है सर जितने भी नंबर्स हैं यूनिक, पहले उनको लिख लो प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है। तो क्या हो गया? 2 है, 3 है, 7 है। अब कह रहा है कि सर 2 एक नंबर में 1 टाइम है और एक नंबर में 4 टाइम है, तो एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ एनी फैक्टर। ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ एनी फैक्टर कंसीडर करते हैं अगर वो दोनों में कॉमन है। हाईएस्ट पावर ऑफ एनी कॉमन फैक्टर, और इंडिविजुअल है तो कोई बात ही नहीं, उसको लिख लो। तो कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है? इसमें 2 का पावर 1 है, इसमें 2 का पावर 4 है, मतलब 2 कॉमन फैक्टर है। तो हाईएस्ट पावर 2 की क्या है? 4। देखो 3 दोनों में कॉमन फैक्टर है, तो ये क्या कहता है? हाईएस्ट पावर उठाओ 3। और एचसीएफ क्या कहता है? कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर उठाओ और मल्टीप्लाई कर दो। और ये कहता है कि जो कॉमन फैक्टर है उनकी हाईएस्ट पावर उठाओ और जो कॉमन नहीं है, यूनिक है, उनको उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा? एलसीएम अब आप जब निकालोगे तो 2 का पावर 4 मतलब 16, इसका मतलब 27, इसका मतलब 7। तो इसकी जो वैल्यू है बेटा वो निकल के आएगी 3024। अब आप एलसीएम इंटू एचसीएफ कर दो तो क्या आ जाएगा?
3024 इंटू 6, ये तो बहुत सिंपल मल्टीप्लीकेशन हो गया है, 18,144। ठीक है, और अब आपको वेरीफाई करना है यही आएगा कि नहीं आएगा, तो आप सिंपली 336 में 54 से मल्टीप्लाई करके देख लेना, आंसर यही आएगा 81144। ठीक है, तो यहां से भी आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। चलिए सर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है सर फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी तक हम जो कर रहे थे वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, उसी तरीके से हमको अब तीन तीन नंबर के सेट का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो पहला नंबर देख लीजिए सर, 12, 15, 21। ठीक है, अब ये तो इतने बड़े नंबर नहीं कि इनका फैक्टराइजेशन में बहुत अच्छे से लिखूं। ये क्या हो गया, 2 का पावर 2 इंटू 3, 4 इंटू 3 होता है 2 का पावर 2, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया ये। 15 को आप क्या लिखोगे, 15 को आप लिखोगे 3 इंटू 5, और 21 को आप क्या लिखोगे, लिखोगे 3 इंटू 7। तो एक बात बताओ बेटा, इन सब में कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है 3, और उसकी तीनों में पावर 1 ही है, तो लो पावर और हाई पावर का कोई मतलब ही नहीं है, 3 ही होगा। इन तीनों का एचसीएफ क्या आ गया, 3। एलसीएम निकालना है बेटा। एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करोगे, एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करोगे कि सारे जितने भी यूनिक हैं उनको लिख लोगे, 2, 3, 5, 7, और जो नंबर आपको हैं उनको हाईएस्ट पावर में लिखना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2। ठीक है, बाकी तो सारे पावर सिंगल पावर में है। जो भी नंबर है चाहे यूनिक है चाहे फिर कॉमन है, दोनों को आपको हाईएस्ट पावर के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ से क्या आएगा, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इसकी वैल्यू आ जाएगी 60 इंटू 7, यानी कि 420। तो आपको एलसीएम और एचसीएफ मिल गया इन नंबर्स का। ठीक है, चलिए सर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये नंबर भी अब आप याद कर लेना, 17, 13 और 19, ये तीन नंबर आपको दिए गए हैं। सॉरी, 17, 23, 17, 23 और 29, ये तीन नंबर आपको दिए गए हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इनको भी रट लीजिएगा ये नंबर, क्योंकि ये ऐसे नंबर हैं जो तीन प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट हैं, और ये प्राइम नंबर्स बहुत आपके 1, 2, 3 के नियर नहीं है, काफी दूरी पे हैं। तो आप 1 से लेके 20, 22 तक डिवीजन थोड़े ना करोगे। तो देखो बेटा, 17 को आप क्या लिख सकते हो, 17 इंटू 1। 23 को आप क्या लिख सकते हो, 23 इंटू 1। 29 को आप क्या लिख सकते हो, 29 इंटू 1। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है, जो कॉमन है वो 1 है बस, तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। और एलसीएम, एलसीएम के लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, फैक्टर तो होना नहीं है इनका, तो यूनिक कुछ नहीं है, इसका मतलब सारे ही यूनिक है, कॉमन कुछ नहीं है। 17, 23, 29 इंटू 1, इसका आप मल्टीप्लीकेशन करोगे बेटा तो आपको नंबर एक निकल के आएगा 11339। ये नंबर आप लोग याद कर लेना, ऐसे याद कर लेना, कॉपी में कहीं लिख लेना कि ये जो नंबर होता है ये इनका प्रोडक्ट होता है। ठीक है, आपको मैंने दो नंबर दे दिए हैं, एक 7489 और एक ये दूसरा नंबर, इसको आप एग्जाम में रखे रहना, अगर गलती से आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया तो आपका बहुत टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको करना है तीसरा क्वेश्चन सर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए बेटा क्या दिया हुआ है, कह रहा है 8, 9 और 25। ठीक है, तो चलिए सर करते हैं। कह रहा है सर 8, 9, 25। अब ये भी फैक्टराइजेशन एकदम आराम से हो जाएगा, इसको हम क्या लिख दे बेटा, 2 3 टाइम्स या फिर 2 क्यूब। 9 को हम लिख दें 3 का स्क्वायर, और 25 को हम लिख दें 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा एक बात बताओ, इन सब में कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है, तो सब में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इन नंबर्स का, तो 1। एलसीएम निकालते समय क्या करना है बेटा, कहता है भाई हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं, तो हाईएस्ट पावर देख लो, हाईएस्ट आपके पास एक फैक्टर है 2, एक फैक्टर है 3, एक फैक्टर है 5, एक फैक्टर है 1, उसको लिखने ना लिखने कोई मतलब नहीं है। अब 2 कितनी बार आया है, 3 बार, 3 कितनी बार आया है, 2 बार, 5 कितनी बार आया है, 2 टाइम्स। ठीक है, तो अब इसका कुछ नहीं करना है आपको, 8, 9, 25, सिंपल जो नंबर है उनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये आएगा 1800। कैसे, आप इसको 4 इंटू 2 कर सकते हो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 100 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 100 1800। ठीक है बेटा, तो ये आ गया। अब इसके बाद आपको चलते हैं अगले सवाल पे लेके। देखिए सर, यहाँ आपको एक सवाल दिया हुआ है
कि सर दो नंबर हैं 306 एंड 657 और उनका आपको एचसीएफ दे दिया है, वो दे दिया है 9 और आपको क्या निकालना है सर? एलसीएम। एलसीएम क्वेश्चन मार्क है इन दो नंबर्स का। तो सर आपको एक प्रॉपर्टी है कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर दिए हों जो कि ये हैं, तो सर उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये होता है तो ठीक है सर, कर दीजिए। एलसीएम इंटू 9 इज इक्वल टू 306 इंटू 657। तो एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 इंटू सॉरी डिवाइड बाई 9। अब देखो ये सोचना नहीं है कि ये 3006 9 से डिवाइड होगा कि नहीं या 657 डिवाइड होगा कि नहीं, क्योंकि ये एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये 9 इन दोनों का ही फैक्टर है, तो जिस नंबर को चाहे आप उस नंबर को डिवाइड कर दो। मैं 657 को डिवाइड कर दे रहा हूं, तो यहां से निकल के आएगा आपको 73। तो अब आप क्या करेंगे? 306 इंटू 73 कर देंगे और आपको जो आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा 22,338। ये आ गया सर आपका एलसीएम। ठीक है। अब एलसीएम निकालने के लिए आप ये भी कर सकते थे कि इसका सारा कॉमन फैक्टर निकालो, फिर उसको देखो कि कौन कौन यूनिक है, कौन सा रिपीट हुआ है। जो रिपीट हुआ है सर उसकी हाईएस्ट पावर लिखनी है, जो यूनिक है उसको एज इट इज लिख देना है। तो वो सारी चीजें हैं आपको करनी थी, तो आपने उसको करते तो लंबा हो जाता है। यहाँ एचसीएफ दिया हुआ है इसलिए आपका काम आसान हो गया। चलिए सर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सर क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो इसमें देखिए आपको क्या करना है। कह रहा है सर कि एक नंबर है 6, इसकी पावर n है, जहां n एक नेचुरल नंबर है, उसका वैल्यू 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 जहां तक आप चाहें वहां तक ले जाएं। तो कह रहा है कि सर जैसे 6 की पावर 1 करोगे तो क्या आएगा बेटा? 6। 2 करोगे तो क्या आएगा? 36। 3 करोगे तो क्या आएगा? 216। तो कह रहा है सर कि क्या हम कोई 6 की पावर n ऐसा ले आ सकते हैं जहां पे जो लास्ट का डिजिट हो वो 0 हो? तो बेटा देखो, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 होने के लिए एक ही कंडीशन होती है कि वो नंबर में 5 फैक्टर होना चाहिए। उस नंबर में 5 एक फैक्टर होना चाहिए। आप उठा के एग्जांपल देख लो, जितने भी नंबर हैं जिनका लास्ट डिजिट 0 है, उनमें हमेशा एक फैक्टर 5 होता ही होता है। आप 10 देख लो, क्या है? 2 इंटू 5। आप कुछ भी कोई भी नंबर ले लो, 220 ले लो, आप ऐसे रैंडम। तो अब आप इसको भी डिवाइड करोगे तो ये लास्ट में आपको निकल के देगा अप्रोक्स अप्रोक्स 44 इंटू 5। मतलब लास्ट में आपको 5 मिलना ही मिलना है। तो बेसिकली अगर किसी नंबर के फैक्टर में 5 है, अगर किसी नंबर के फैक्टर में एक नंबर 5 है, तो चांसेस हैं कि वो कभी ना कभी किसी ना किसी एन वैल्यू के लिए वहां पे लास्ट डिजिट 0 हो जाएगी। तो सर हम देखते हैं 6 की पावर n का फैक्टराइजेशन करके। 6 की पावर n को बेटा हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इसकी पावर n। और ये प्रॉपर्टी होती है, इसको हम बाहर निकाल के 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n रख देते हैं। एक बात बताओ बेटा, जब हम 6 का पावर 1 रखेंगे तो 6 के पावर 1 का मतलब क्या होगा? 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1, मतलब कि 3 इंटू 2 6। जब हम 6 का पावर 2 रखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 4 36। तो बेटा एक बात बताओ, क्या इस फैक्टराइजेशन में कहीं तुमको 5 दिख रहा है क्या? 6 के पावर n का फैक्टराइजेशन जो हुआ है इसमें कहीं तुमको 5 दिख रहा है ही नहीं। When there is no 5 in the factorization, then there is no chance of having any digit ending with 0 for any value of n in the number 6 का पावर n। मतलब बेटा पूरी रामायण का क्या है कि सर देखिए, इत्मीनान से समझिए, 6 की पावर n का जब हम फैक्टर करेंगे तो सर फैक्टर आता है 2 का पावर n और 3 का पावर n। और 2 5 नहीं है सर, और 3 भी 5 नहीं है। जब ये दोनों 5 नहीं है और आप कंडीशन पहले ही लगा दिए हैं कि 5 रहेगा तभी 0 से डिवाइड होगा, तो 5 है ही नहीं फैक्टर में, तो 0 से डिवाइड होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए सर आगे चलते हैं। कह रहा है सर एक्सप्लेन करिए वाई ये जो नंबर है और ये जो नंबर है लंबा सा, कह रहा है आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के बारे में मैंने बताया था, जो प्राइम नंबर्स नहीं होते, मतलब खुद से भी डिवाइड होते हैं और एक से भी डिवाइड होते हैं और उसके अलावा भी बहुत सारे नंबर या एक दो नंबर से डिवाइड होते ही रहते हैं। ठीक है,
तो वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो देखो बेटा, जब तक बात यहां तक थी तब तक तो ये कंपोजिट था, कन्फर्म, ये कंपोजिट नंबर कंफर्म था, क्योंकि जो भी इसका प्रोडक्ट आएगा वो इटसेल्फ 3 नंबर से डिवाइड होगा, 7, 11, 13, और वो जो नंबर बनेगा, जो भी इसका प्रोडक्ट आएगा उससे भी डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा। तो ये प्राइम नंबर की डिफिनीशन तो है नहीं, तो ये कंपोजिट नंबर होगा। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि कंपोजिट नंबर में हम कोई नंबर जोड़ते हैं तो प्राइम नंबर बन जाता है। जैसे 6, देखो बेटा, 6 एक कंपोजिट नंबर है, ये खुद से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है। लेकिन आप 6 में 5 जोड़ दो तो क्या बनता है? 11, और 11 क्या बन जाता है? प्राइम नंबर। तो हमें बस यही चेक करना है कि इस नंबर में अगर हम 13 ऐड कर देंगे तो सर कहीं ये ऐसा तो नहीं होगा कि ये प्राइम नंबर बन जाए। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है सर, देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ सर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 77 इंटू 13? बिल्कुल सर, 11 इंटू 7 हो गया, प्लस 1 इंटू 13 लिख दें इसको, कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बताओ 77 प्लस 1 इंटू 13 भी इसको लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है सर, मैथ की प्रॉपर्टी है सर, ए इंटू बी प्लस सी इंटू बी, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस सी इंटू बी। अब एक बात बताओ, ये नंबर क्या बन गया बेटा? 78 इंटू 13। बस हमारा काम यहीं पे हो गया। अब सपोज करो ये नंबर कुछ भी आ रहा है, कैपिटल एक्स आ रहा है, तो ये नंबर के कितने फैक्टर होंगे? पहला तो ये खुद हो जाएगा ये नंबर, दूसरा 1 हो जाएगा, तीसरा 13 हो जाएगा, चौथा 78 हो जाएगा, पांचवा 2 हो जाएगा, छठा क्या हो जाएगा? 39, उसके बाद क्या हो जाएगा? 3। तो इतने सारे फैक्टर्स आ गए। और प्राइम नंबर तो सिर्फ खुद से डिवाइड होता है या फिर 1 से। तो सर ये प्राइम नंबर तो नहीं है, तो ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब अगला वाला देखिए सर, इसमें क्या है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। कह रहा है चेक करिए सर, फिर वही केस है सर, ये तो सर कंफर्म कंपोजिट नंबर है, इसके इतने सारे फैक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और इनका जो रिजल्टेंट नंबर बनेगा y, वो भी एक कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि सर इतने सारे नंबर्स का प्रोडक्ट है तो वो कंपोजिट ही है, प्राइम तो होगा नहीं। लेकिन सर चेक करना है क्या 5 जोड़ दें तब भी ये कंपोजिट रहेगा या प्राइम बन जाएगा? चलिए देख लेते हैं सर। 7 इंटू 6 कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद 5 को आप अभी साइड कर दीजिए। 4 इंटू 3 इंटू 2 6 इंटू 1 6, यहां मैं 6 लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, इंटू 5 प्लस 5 को हम लिख दे रहे हैं 1 इंटू 5, ठीक है। अब बेटा ये क्या हो जाएगा? 6 इंटू 6 36 इंटू 4 144, तो यहाँ क्या आ गया? 7 इंटू 144, ठीक है, इंटू 5 प्लस 1 इंटू 5। अब बेटा ये जो नंबर होता है इसका प्रोडक्ट आता है आपको निकल के 1008, ठीक है, इसका प्रोडक्ट निकल के आता है 1008, ओके। इंटू करना है 5 प्लस क्या है? 1 इंटू 5। अब ये नंबर यहां से निकल के आ जाएगा 1008 प्लस 1 इंटू 5। यहां से क्या निकल के आया? 1009 इंटू 5। ये नंबर आ जाएगा 5045, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, ये नंबर के फैक्टर्स कितने हैं? एटलीस्ट तो बेटा ये अपने से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, 1009 से डिवाइड होगा, और 1009 अगर किसी नंबर से डिवाइड होगा तो उससे भी ये डिवाइड होगा। पर हमें रिसर्च करने की जरूरत क्या है? यहां से मिल गया आपको ना, आपको यहां से क्या मिल गया सर? एक फैक्टर, दो फैक्टर, तीन फैक्टर, चार फैक्टर। प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर होते हैं, एक वो प्राइम नंबर इटसेल्फ और एक 1। तो सर ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये प्रूफ हो गया। चलिए सर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड में, ठीक है, एक स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड एक सर्कुलर पाथ है, वहां पे दो लोग हैं, सोनिया, और वहां पे एक लोग है रवि। कह रहा है कि सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाती हैं, 18 मिनट में, और राहुल जो है, रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है बताइए कि अगर ये लोग सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट ए ले लो, ठीक है, यहां से दोनों लोग सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है,
सेम पॉइंट से, सेम टाइम पे और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब एक साथ दोनों ने दौड़ना स्टार्ट किया है। तो बताइए कि दोबारा वो कब स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे? तो ऐसा है सर कि सोनिया जी लगा रही हैं 18 मिनट में 1 चक्कर। तो जब तक सोनिया जी 12 मिनट में यहाँ पहुंचेंगी कहीं या यहाँ पहुंचेंगी कहीं, तब तक रवि भाई अपना 1 चक्कर कर लेंगे पूरा। सही बात है, 12 मिनट में कर रहा है। फिर जब सोनिया जी यहाँ पहुंचेंगी 18 मिनट पूरा करके, तो रवि भाई कहाँ रहेंगे? यहाँ, क्योंकि वो 12 मिनट में 1 चक्कर कंप्लीट कर रहे हैं, तो 6 मिनट में आधा चक्कर तो कंप्लीट कर ही लेंगे। तो वो कहाँ पहुंच जाएंगे? यहाँ पहुंच जाएंगे। तो बेसिकली क्या है बेटा, एक नंबर 18 है, एक नंबर 12 है। ये दोनों साथ कब आएंगे? जब इनका कॉमन मल्टीपल निकलेगा। तो आपको क्या करना है, इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम निकाल देना है। जो टाइम आएगा वही टाइम पे ये लोग दोबारा मिलेंगे। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। अब इसको करने के लिए बेटा आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है। 12 को आप क्या लिख सकते हो? 12 को आप लिख सकते हो 2 का पावर 2 इंटू 3, और 18 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 का स्क्वायर। एलसीएम में आपको पता है क्या होता है कि सर पहले तो जितने यूनिक है उनको लिख लो, उसके बाद दोनों में जिसकी पावर ज्यादा है, यहाँ 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 2 ले लिए। 3 में सर यहाँ 3 का पावर 1 है, यहाँ 3 का पावर 2 है, तो सर 3 का पावर 2 ले लिए। तो क्या बन गया? 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 36 मिनट। दैट इज की आफ्टर 36 मिनट बोथ रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो सर ये रही आपकी एक्सरसाइज 1.2, यहाँ पे खत्म होती है। अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोग आते हैं पढ़ते हैं उसके बाद चले जाते हैं, ना कमेंट करते हैं और ना सब्सक्राइब करते हैं। लाइक तो आप लोग करते ही नहीं है, तो प्लीज सर कर दीजिएगा। चलिए सर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।